नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू को बेटी बना कर तो देखो। हेलो माँ, हम लोग वृंदावन जाने का सोच रहे हैं। तुम बोल रही थी ना तुम्हारा बहुत मन है वृंदावन घूमने का, तो तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम जाएंगे। तुम आओगी ना? टिकट करवा देती हूँ। बस तुम यह बता दो कब आओगी, फिर हम जाने की तैयारी करेंगे। मीना ने माँ से पूछा। बेटा मैं अभी कैसे बोल सकती हूँ, तुम्हारे भाई भाभी से पूछना पड़ेगा। क्या माँ, जब देखो तब तुम आने से मना करती रहती हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मीना ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ मम्मी जी, दीदी का फ़ोन था, क्या बोल रही थी? कहती हुई मीना की भाभी देविका मम्मी के पास आकर उनका उतरा चेहरा देखकर पूछने लगी। वो लोग वृंदावन जाने का सोच रहे हैं तो मुझे बुला रहे हैं, पर अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? अंश अभी छोटा है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अभी मैं हूँ तो आराम से तुम अपने साथ साथ हम सबका ध्यान रख पाती हो, मेरे चले जाने से परेशान हो जाओगी। मैं मीना को समझाकर मना कर दूंगी, कहकर सविता जी अपने कमरे में चली गई। सविता जी का बहुत दिनों से मन था एक बार मथुरा वृंदावन घूम आऊं, फिर पता नहीं कब मौका मिले। बेटी उधर ही पास में रहती थी तो आना जाना आसान था। उधर देविका को बुरा लग रहा था कि मम्मी जी उसकी वजह से नहीं जा रही। कुछ सोचते हुए मैं मीना को फ़ोन करते हुए, हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते, सब ठीक तो है? अभी मम्मी से बात हुई, सोचा उनको घुमा दूं, क्योंकि अब कुछ दिनों में हमारा तबादला हो जाएगा, फिर इधर आना मुश्किल होगा। दीदी आप लोग कब जाएंगे? ऐसा कीजिए, जाने की तारीख बता दीजिए, तो उसके 2 दिन पहले मम्मी जी को हम वहाँ भेज देंगे। मुझे भी पता है वह बार बार जाने की इच्छा जताती हैं, पर हमारी वजह से नहीं जा पाती, देविका ने मीना से कहा। ठीक है, फिर अगले सप्ताह हम जाने की तैयारी करते हैं। शनिवार और रविवार को घूम लेंगे। तुम ऐसा करो, वीरवार की उनकी टिकट करा दो। अगले सप्ताह जाने का हम फाइनल करते हैं, तो मम्मी को बता देना, कहकर मीना ने फ़ोन काट दिया। देविका जाकर मम्मी जी से बोली, मेरी दीदी से बात हो गई है, आप आराम से जाइए, 5 दिन की ही तो बात है, मैं सब संभाल लूँगी। सविता जी थोड़ी आश्वस्त हो गई, पर उनको बहू को ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। जाने की सब तैयारी हो गई। मीना भी अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी। अभी 1 दिन ही बचे हैं मम्मी के आने में। मीना यह सोच रही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी तो देखा मम्मी का फ़ोन है। भागकर फ़ोन उठाया और बोली, माँ बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी यही सोच रही थी कल इस वक्त तुम मेरे साथ होगी। बेटा मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम नाराज मत होना, तुम लोग चले जाओ, मुझे फिर कभी घुमा देना। परेशान स्वर में श्वेता जी बोली। क्यों माँ, अब क्या हुआ आपको? आपको तो बस बहू की ही चिंता रहती है। एक ही बेटी हूँ आपकी, फिर भी आपको आपकी बहू ही प्यारी है। आप मेरे लिए सोचती ही नहीं, आप मुझे प्यार भी नहीं करती। मीना उदास हो गई। बेटा अंश की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कल से रोए जा रहा है, दूध भी ठीक से नहीं पी रहा। मैं ऐसी हालत में उनको छोड़कर घूमने जाने का सोच भी नहीं सकती। तुम भी तो नहीं चाहोगी ना, भतीजा बीमार है और मैं उसको छोड़कर आ जाऊं। पर माँ, हमने पूरी तैयारी कर ली, तुम्हारे आने की टिकट भी है कल, सब कैंसिल करना पड़ेगा। मीना दुखी हो गई, पर भतीजे की चिंता उसे भी थी। वह बोली, ठीक है माँ, वह तो हम तुम्हें ही घुमाने की प्लानिंग कर रहे थे, तुम अंश का ध्यान रखना। बेटा मायूस मत हो, देविका भी मुझे यही बोल रही है, आप जाइए। बेटा सोच, कल मैं तेरे पास चली भी आऊँ, ना तो मैं खुश रहूँगी, ना मुझे घूमने में मजा आएगा। यहाँ रहूँगी तो देविका को सहारा रहेगा। बेटा जैसे तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहू भी मेरी बेटी ही है। अगर उसका प्यार और सम्मान पाना है, उसको बहू नहीं बेटी समझना होगा। आज जब उसको मेरी ज़रूरत है और मैं उसके पास नहीं रहूँगी, तो मान लो कल मुझे कुछ हुआ तो वह मेरी सेवा कैसे करेगी? बेटा रिश्ता तो यही है ना, दुख सुख में एक दूसरे को समझें। वह मेरे पास है, कुछ हुआ तो तुमसे पहले वह देखेगी मुझे। तुम तो आओगी तब देखोगी, सविता जी ने बहुत प्यार से मीना को समझाया। कुछ दिनों के बाद पता चला सविता जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। कोरोना का ऐसा प्रकोप फैला कि लोग बचते बचाते भी उसकी चपेट में आने लगे।
जांच से पता चला कि उनको कोरोना हो गया है। देविका ने अपने छोटे बच्चे के साथ अपनी सास का बखूबी ध्यान रखा। मीना प्रतिदिन अपनी माँ से बात करती तो उसकी मम्मी बस यही बोलती, बेटा देविका बहुत ध्यान रखती है मेरा। देख, उस वक्त मैंने कहा था ना, बहू को मेरी ज़रूरत है, छोड़ कर कैसे आऊँ। आज वह भी मेरा ध्यान रख रही है। सास बनकर बहू को बेटी बनाने से बहू भी माँ जैसा प्यार देती है बेटा। मीना भी जानती है उसकी मम्मी, उसकी भाभी और उसमें अंतर नहीं करती। जब भी कुछ खरीदती, बेटी बहू के लिए एक जैसा। सविता जी का बेटा भी अक्सर कहता, मम्मी आप मुझसे ज़्यादा अपनी बहू से प्यार करती हो। सविता जी ने हंसकर कहा, बेटा तुम तो अपने हो, प्यार और डांट दोनों बर्दाश्त कर लोगे, पर बहू दूसरे घर से आई है, उसको अपना बनाना जरूरी है। बेटा मैं बेटी की माँ हूँ, डांटती तो मैं बहू को भी हूँ, लेकिन अपनी बेटी की तरह। इसी प्यार की वजह से बहू कब बेटी बन गई पता ही नहीं चला। सविता जी के ठीक होने पर मीना अपनी माँ से मिलने आती है और लाड में माँ को कहती है, माँ मैं सोचती थी अकेली बेटी हूँ, मुझे प्यार दोगी, पर तुमने तो भाभी को मेरे हिस्से का प्यार भी दे दिया। सास बहू का रिश्ता हमेशा विवादों से ही घिरा रहता है, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें आपसी समझ होती है, सविता जी और देविका की तरह। क्या आपके घर में भी ऐसी ही समझ है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।